हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 700 क्वेश्चन की सीरीज जो रेलवे एग्ज़ाम्स ग्रुप डी बिहार दरोगा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम्स में 10 या 12 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। तो आज हम 700 क्वेश्चन की सीरीज करने जा रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 है और इसमें हम 100 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? और इसका आंसर है DDT, यानी कि SO2, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, ये सभी वायु प्रदूषक है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ये हमारा दूसरा प्रश्न है और इसका आंसर है C नंबर। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी जल में। हमारा तीसरा प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किसने किया था? जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था ओपेरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजों से। हमारा पांचवा प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? ये तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कीटभक्षी पौधा कौन सा है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है? और इसका सही आंसर है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा इसका हमारा सही आंसर है। सातवां प्रश्न है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? और ये मिला था वाटसन एवं क्रिक को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? आनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। आलू क्या है? आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू एक तना है, जबकि स्वीट पोटैटो एक जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? चेचक के वैक्सीन को सबसे पहले डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था और इन्होंने ही विश्व में किसी बीमारी का सबसे पहला टीका बनाया, इसलिए जेनर को टीकाकरण का पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? और इसका सही आंसर है टीबी पर काबू पा लिया गया है। हमारा 12वां प्रश्न है, भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? भारत के लोगों की वसा में 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है। ये एक कीटनाशक है जिसका नाम है एजाडिरेक्टिन और ये नीम के पेड़ से प्राप्त होता है हमें। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक दवाएं होती है। एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो दूध को दही बनाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? इन्फ्लुएंजा को स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? और ये एक जीवाणु है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? इन्फ्लुएंजा को स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार कौन किया था? रडार का आविष्कार
रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा यकृत प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई उत्तर के तरफ संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए तंतु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? महासागरों में ऊंची जो जल तरंगे होती हैं वो चंद्रमा के कारण से होती हैं, जिसे ज्वार भाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा करने के लिए एसी का उपयोग किया जाता है और एसी गैस छोड़ता है जो संपीड़ित गैस होती है, जो बहुत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। जहाँ गिरती है वहाँ से उड़ जाती है और वहाँ की ऊष्मा को वो अपने साथ लेकर चली जाती है, जिससे हमें ठंडी महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग करने के लिए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक रेखा में होते हैं उस समय चंद्रमा बीच में होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका आंसर है 22 दिसंबर। वैसे तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है और ये वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। सोने को घोला जा सकता है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड में सोने को घोला जा सकता है, जिसे एक्वा रेजिया कहा जाता है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ये पोटेशियम साइनाइड से बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, क्योंकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तब वो पानी बन जाएगा। ग्लोबीन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में लोहा होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, यह किसके कारण होता है? यह क्लोरीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तब 30% ऊष्मा की हानि होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा
कारखानों के वजह से होती है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे, क्योंकि भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी भी वस्तु का भार बदलता है लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहता है, चाहे हम उसे ध्रुव पर ले जाएं या फिर चंद्रमा पर ले जाएं। 42 नंबर क्वेश्चन है, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल क्या है? और इसका सही आंसर है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? यह टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? यह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषक है। यह हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अनुपात में बहुत ही तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे एक व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यू को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किग्रा पर मीटर क्यू से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है, पीतल का घनत्व हो जाएगा 8300 किग्रा मीटर क्यू। अल्कोहल खमीर का आखिरी उत्पाद है। अल्कोहल खमीर का आखिरी उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखी जाती है, क्योंकि वह अभिक्रिया करता है, यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है तांबा। तांबा को खुले में रखने पर इस पे कार्बोनेट की परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? और इसका नाम है एथिलीन व एसिटिलीन। जो एथिलीन गैस है यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाती है, लेकिन जो एसिटिलीन गैस है यह कृत्रिम रूप से फलों को पकाती है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? यह एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? वायु में रेडान, ये एक नोबल गैस है और ये नहीं होती है वायुमंडल में। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? खून के जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक हार्मोन है? इंसुलिन एक हार्मोन है। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है?
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? जो हमारे शरीर में सामने वाले चपटे दांत होते हैं, जिन्हें हम कृंतक कहते हैं, ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग नहीं है, बाकी सभी अवशेषी अंग है। निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपालिकी कर्णाभ मांसपेशियाँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये सभी हमारे शरीर में अवशेषी अंग है, जो यदि हमारे शरीर में अगर ना भी हो तो एक मनुष्य का काम चल सकता है। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा फ्रुक्टोज में होती है, जो कि फलों में और मधु में पाया जाता है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज़ का आविष्कार रॉबर्ट ब्रदर्स ने किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश बीटा किरणों में होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यह प्राप्त किया जाता है द्रव्यमान। बल गुणनफल है। बल किसका किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में वेग सदिश राशि है। आयतन सदिश राशि नहीं है। वेग, विस्थापन, बल, संवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने के लिए A = v-u/t का उपयोग किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, XH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? इसका सही आंसर है बेसिक और एसिडिक। तीसरे समूह का बेसिक और चौथे समूह का एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी, क्योंकि प्रत्येक तत्व में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी पदार्थ में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी कभी समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में रहते हैं उन्हें द्रव्यमान संख्या में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? धातु तत्वों के लिए 2-8-8-2 होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। 76 नंबर क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से किसकी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक रज्जु से
31 जोड़ी, कहीं कहीं 33 जोड़ी भी दिया रहता है, लेकिन 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हुई होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में ही होता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, उसमें संलग्न होता है, तो उस समय वह प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत जो हमारा कशेरुक रज्जु है, जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, उस समय अन्य क्रियाओं को वह देखता है और वो दूसरा मस्तिष्क कहलाता है। निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु को बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है, जिसका गलनांक 3500 डिग्री सी तक होता है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर जो धातु है वो पारा है, और जो अधातु है यानी कि एक धातु तत्व है वह है ब्रोमीन। यह सामान्य ताप पर दोनों पारा और ब्रोमीन दोनों गली हुई अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में रहते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सिंपल सी बात है, सूर्य से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस होते हैं? पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पढ़ना हम जब पढ़ाई करते हैं तो वो वस्तु हमारे नज़दीक होती है, इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हीरा। हीरा को विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ कहा जाता है। यह एक तत्व है और यह कार्बन का अपरूप है। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? और इसका काम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है ये खाने की वस्तुओं का परिरक्षण करने के लिए काम में आता है। यह फलों के रसों को भी बचा करके रखने में काम आता है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? और यह है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? और यह है मीथेन। बायोगैस से हम लोग खाना बनाते हैं या फिर एलपीजी गैस से बनाते हैं। तो जो एलपीजी गैस होता है उसका मुख्य पार्ट होता है ब्यूटेन, लेकिन जो प्राकृतिक या नेचुरल गैस होता है उसका मुख्य पार्ट होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डायलिसिस। ये कृत्रिम रूप से किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का गुर्दा ठीक से काम नहीं करता है तो उस व्यक्ति को डायलिसिस करने की आवश्यकता होती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, इसका नाम है विटामिन सी, जिसका वैज्ञानिक नाम स्कर्बिक एसिड है और इसका मुख्य स्रोत आंवला है। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है?
मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, जो हमारे शरीर के मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सी नंबर ऑप्शन में फोटोसेंसिटाइजेशन लिखा हुआ है। इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एसएससी या रेलवे के एग्ज़ाम्स में ऐसे मिलते जुलते नाम हमेशा देखे जाते हैं, जिससे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और जल्दबाजी में समय कम बचाने के लिए गलत आंसर को टिक करके चला आता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या उत्तरदायी पदार्थ है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका गति या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। ज़रूरत पे जहाँ बढ़ाने की आवश्यकता होती है वहाँ वो एंजाइम का उपयोग करते हैं, जहाँ घटाने की आवश्यकता होती है वहाँ पे उस एंजाइम की उपयोगिता करते हैं, और इसे कैटलिस्ट कहा जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, और यह रसिया के सहयोग से छोड़ा गया था। उस समय रसिया को यूएसएसआर कहते थे। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? इनसैट 2A को 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया था। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि आयतन न्यूनतम होता है। अगर आयतन की बात करें तो 4 डिग्री सी पर आयतन उसका न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है, और जैसे जैसे वो बर्फ़ बन जाता है उसका आयतन बढ़ता जाता है। इसीलिए आयतन बढ़ने के कारण से बर्फ़ पानी में तैरता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। जब कोई आदमी दाढ़ी बनवाने जाता है तो वहाँ जो शीशा लगा होता है वो अवतल दर्पण लगा होता है, जो हमारे दाढ़ी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।